हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। केयर स्किल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। टॉपिक है हीट। तो हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ये हीट किस तरीके से काम करती है। तो जैसा कि अपना टॉपिक है हीट। हीट क्या है? हीट या ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो गर्म से ठंडे की ओर बहती है या जाती है। कभी भी जो हीट रहेगी या जो ऊष्मा रहेगी वो कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में शिफ्ट नहीं हो सकती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए कि आपके पास में 100 रुपये हैं और मेरे पास में 0 रुपये हैं, तो मैं आपसे पैसे ले सकता हूँ, मैं आपको दे नहीं सकता। अगर हमें इक्वल होना है तो हम इक्वल कब तक हो सकते हैं? जब तक आप मुझे 50 रुपये ना दे दो। अब चाहे वो 1-1 रुपये करके दो, चाहे 10-10 रुपये करके 5 बार दो, या 50 रुपये करके 1 बार दो, बट आप मुझे 50 से 60 नहीं दे सकते। तो वैसा का वैसा अगर आपका टेम्परेचर या हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 100 डिग्री और हमारा टेम्परेचर है 20 डिग्री, हम इक्वल कब होंगे? जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और हमारा टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो हम हीट ट्रांसफ़र रोक सकते हैं। तो इस इक्वलिटी के ऊपर आने तक हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती है। तो हीट भी क्या है, 2 टाइप की होगी। यानी जो आप टेम्परेचर देखते हैं वो लगभग 2 टाइप के चलेंगे। वो किस तरीके से चलेंगे? पहला है सेंसेबल हीट और दूसरा है लेटेंट हीट। सेंसेबल हीट क्या है? इसमें टेम्परेचर बदलता है पर जो प्रोडक्ट है या वस्तु है उसकी अवस्था नहीं बदलेगी। जैसे कि आयरन है या पानी है। पानी क्या है, 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होगा, यानी बॉयल होगा तो 100 डिग्री पे वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। बट 90 डिग्री या 95 डिग्री तक उसे हम गर्म कह सकते हैं, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। तो आपके लिए क्या हो सकता है, पानी या तो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है, बट वो लिक्विड ही रहेगा, वो गैस कंडीशन में चेंज नहीं होगा। या फिर 0 डिग्री के ऊपर अगर वो बर्फ बनता है तो वो अगर 1 डिग्री पे है तो वो ठंडा है, बट 0 डिग्री पे वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, 1 डिग्री तक वो लिक्विड कंडीशन में ही रहेगा। यानी लिक्विड जो है वो या तो 1 डिग्री ठंडा हो सकता है या 99 डिग्री गर्म हो सकता है, तो वो रहेगा लिक्विड कंडीशन में ही, बट उसका टेम्परेचर अप या डाउन हो सकता है जिसे आप छू के महसूस कर पा रहे हैं। तो वो तो हुई है आपके सेंसेबल हीट। फिर आती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? इसमें प्रोडक्ट की जो अवस्था है वो बदलती है, यानी प्रोडक्ट की जो स्टेज है, मटेरियल की जो स्टेज है वो चेंज हो सकती है, बट उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। वही एग्जांपल लीजिए, अगर पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होने का मतलब, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? जिसके ऊपर स्टेज चेंज हो जाएगी, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है, पानी है 100 डिग्री पे लिक्विड से गैस में चेंज होगा, बट 100 डिग्री टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। तो वो फिक्स टेम्परेचर क्या कहलाएगी? लेटेंट हीट कहलाएगी, जिसे हम गुप्त ऊष्मा के रूप में भी जानते हैं, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, बट वो अपने पदार्थ की जो अवस्था है वो बदल पा रहा है। तो ये जो दोनों हीट है, ये हमारे कंडेंसर यूनिट हो या फिर आपका एवोपरेट हो, यहाँ पे यही प्रोसेस यूज किया जाता है हीट एक्सचेंज करके। हीट एक्सचेंज हो रही है, उसके अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे काम कर रही है? लेटेंट हीट जो है वो 3 टाइप से काम कर रही है। लेटेंट हीट का पहला जो फॉर्मूला वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें लिक्विड को हीट निकालकर उसकी अवस्था परिवर्तन करते हैं, जैसे 0 डिग्री पानी को 0 डिग्री बर्फ में कन्वर्ट करना। यानी आप इसके अंदर साफ साफ देख सकते हैं, हम प्रोडक्ट में से हीट निकाल देंगे। यानी लिक्विड को अगर मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसकी हीट को क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। अब मैं किसी वस्तु में से, यानी मान लो लिक्विड है, पानी है, पानी की जो हीट है, अगर मैं उसकी गर्मी को ही बाहर निकाल दूंगा तो पानी इतना ठंडा होता जाएगा कि वो एक टाइम पे आगे, यानी 0 डिग्री पे आके वो अपनी स्टेज चेंज करके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, और वहीं से नाम आया फ्यूजन। देन आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में ये होता है कि लिक्विड को हीट देना है। फ्यूजन के अंदर तो हम हीट निकाल रहे थे, पर लिक्विड को अगर मुझे गैस फॉर्मेशन में चेंज करना है तो हमें उसको क्या देनी होगी? हीट देनी होगी। तो वो क्या कहलाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर आता है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। इस कंडीशन के अंदर प्रोडक्ट जो पदार्थ है वो क्या होगा? सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में नहीं आएगा। जिसकी क्वांटिटी जो है
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस विच इज 80 कैलोरी पर ग्राम और 144 BTU पर पाउंड, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर विच इज 540 कैलोरी पर ग्राम और 970 BTU पर पाउंड। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो चार्ट है आपका लेटेंट हीट का, इसके अंदर हम वेपोराइजेशन भी पढ़ेंगे और फ्यूजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो पानी है, इस पानी को अगर मुझे वेपर कंडीशन में लेके आना है तो मुझे क्या करना होगा, 540 कैलोरी पर पाउंड देना होगा। तो 100 डिग्री के अंदर हम जब 540 कैलोरी पर पाउंड अगर ऐड करते हैं, हीट डालते हैं, लिक्विड में अगर हीट डालूंगा तो और गर्म होगा, और वो किस कंडीशन में आ जाएगा, वेपर कंडीशन में आ जाएगा। इसे हम कहते हैं एवोपरेटिंग, ठीक है, यानी लिक्विड से गैस में जब स्टेज चेंज होती है उसे हम एवोपरेशन कहते हैं, जिसे एवोपरेटिंग भी कहते हैं। उसके बाद में अगर हम इस गैस को वापस ठंडा करके अगर लिक्विड में लाना है, तो जिस कंडीशन में हमने 540 कैलोरी पर पाउंड दिया था हीट, वही अगर मैं गैस में से बाहर निकाल लूं तो वो गैस वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड, यानी वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर वापस पानी में कन्वर्ट होगा, उसे हम कहते हैं कंडेंसिंग, यानी हम उस गैस में से उतनी हीट बाहर निकाल चुके हैं जितनी हीट पे वो लिक्विड से गैस में आई थी। तो गैस में से भी हम उतनी हीट निकाल चुके हैं कंडेंस करके, ताकि वो वापस किस में आ जाए, लिक्विड कंडीशन में आ जाए। ये तो आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। देन आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर इसी पानी को मैं 0 डिग्री पे लेके आता हूं और इसको मैं सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इसमें से कितना कैलोरी बाहर निकालना होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर 144 BTU पर पाउंड हीट मुझे इसमें निकालनी होगी, यानी पानी में से उतनी हीट मैं बाहर निकाल दूंगा। तो ये जो वाटर है जो लिक्विड में है वो आइस फॉर्मेशन यानी सॉलिड फॉर्मेशन में आ जाएगा। इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे ये क्या होगा, सॉलिड में चेंज हो गया। अब अगर इसी सॉलिड को अगर मैं 80 कैलोरी पर ग्राम या फिर 144 BTU पर पाउंड अगर मैं वापस हीट दे देता हूं, यानी इस आइस के अंदर में इतनी हीट वापस डाल देता हूं, तो ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, यानी सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। ये जो प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग, इसे हम एवोपरेशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो कभी भी आप ध्यान रखें, जब आपके एसी में जो गैस का फ्लो होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में, कंडेंसर में जो आप हीट निकाल रहे हैं वो गैस की हीट इसलिए निकाल रहे हैं कि हम उसे लिक्विड फॉर्मेशन में चेंज कर सकें। तो आपने एवोपरेटर के थ्रू जो रूम की हीट एब्जॉर्ब की थी, और लिक्विड जो आपकी रेफ्रिजरेंट लिक्विड कंडीशन में थी उसको आपने किस में चेंज कर लिया था, गैस कंडीशन में। तो उसको गैस कंडीशन में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, रूम की हीट का यूज़ किया था। तो अब आप समझ सकते हैं, रूम में से हीट अगर मैं ले लेता हूं तो रूम की हवा में से हीट बाहर निकलते ही रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और यही हीट गैस फॉर्मेशन में आके कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर उसका वापस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कन्वर्ट करता है, देन उसको कंडेंसर में लेके जाता है। कंडेंसर में क्या करते हैं, हम एटमॉस्फेयर की एयर से उसको ठंडा करते हैं, यानी जो रूम की आपने हीट एब्जॉर्ब की थी वो हम कंडेंसर के थ्रू वापस बाहर निकाल देते हैं। जितनी हीट आपने रूम से ली थी वही हीट हम कंडेंसर के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, गैस की हीट को बाहर निकाल रहे हैं, तो वापस कंडेंसर में आके क्या बन जाएगी, लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाएगी। तभी वो कैपिलरी या एक्सपेंशन डिवाइस उसका प्रेशर कम करके उसको कूलिंग कॉइल तक पहुंचाएगा लिक्विड कंडीशन में, जिसका प्रेशर भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा। इसी तरीके से इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में ये हीट काम आती है। आप रूम की हीट को एक रेफ्रिजरेंट के थ्रू कंडेंसर लाइन के साथ में आप बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह आप रूम को ठंडा कर पाते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। अगर रेफ्रिजरेशन के अंदर आप जाते हैं, इस फील्ड के अंदर यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप हीट को बाहर निकाल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और दिए गए नंबर पे आप कॉल भी करके आप हमारे से कोई भी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। थैंक यू।